हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, 5 मनी रूल्स के बारे में आज हम बात करेंगे। आपने कितना पैसा कमाया, आपकी सैलरी 10 रुपये है, 10,000 है, 10 लाख है, ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है तो सिर्फ एक बात कि आपने कितना पैसा बचाया। सिर्फ इतनी सी बात अगर आपको नहीं पता है तो आप सही जगह पहुंचे हैं। आपको इस वीडियो की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि आज हम इस पर बात करने वाले हैं कि हम कैसे पैसे से पैसा बनाएं, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचाएं, कैसे अधिक से अधिक लोगों की तरह वेल्दी लाइफ हम जी सकें। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और आपको बिल्कुल भी बिना स्किप किए पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। आपको हम वादा करते हैं कि आपको इस लायक बना देंगे कि आप इस वीडियो के देखने के बाद कितना भी कम कमाते हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा बचा पाएंगे, इस बात की गारंटी देते हैं हम। तो सबसे पहले आप ये जान लो कि पैसा बनता कैसे है। कि हार्डवर्क से तो बिल्कुल भी नहीं। हार्डवर्क से केवल पैसा नहीं बनता है। अगर आप किसी भी जगह काम कर रहे हो, एक रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो, 7 के 7 दिन काम कर रहे हैं, पूरे महीने काम कर रहे हो, तो ज़रूरी नहीं कि आप उससे एक ज़्यादा अमाउंट जितना कमा रहे हैं उसके अनुपात में बचा सकें। क्यों? क्योंकि आपको 5 मनी रूल्स पता ही नहीं है। तो क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपको कैसे इसको बचाना है। तो सबसे पहले इसके लिए ज़रूरी है कि हम कुछ जानें। इसके लिए 3 चीज़ ज़रूरी होता है कि क्या करना है, सबसे पहली बात, उसके बाद किसके साथ करना है, और तीसरी बात होती है जो सबसे इंपॉर्टेंट, कब करना है। ये 3 चीज़ अगर क्लियर हो गया तो हम ऐसा बना पाएंगे। और हाँ, ये जरूरी है कि मेहनत करना पड़ता है। बिना हार्डवर्क के कोई काम नहीं होता है। लेकिन केवल मेहनत के सहारे आप अमीर नहीं बन सकते, आप पैसा नहीं बना सकते। ये अलग बात है कि बिना मेहनत के हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मेहनत के साथ साथ कुछ और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है जिसको हमें मेहनत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट देना पड़ता है। तो सबसे पहले आपका जो पहला क्वेश्चन होना चाहिए कि आपको क्या करना है। अगर ये चीज़ आपका क्लियर नहीं है, अगर यही नहीं आप क्लियर कर पा रहे हैं, तो आपको आगे भी जाने की जरूरत नहीं है। अपनी लाइफ में पैसा कमाने से पहले आप ये सोचें कि हमें करना क्या है। जब आपका ये क्लियर हो जाएगा तो आप उसके आगे की चीज़ें धीरे धीरे सीख जाएंगे। पहले आप ये चीज़ क्लियर कर लो कि हमें करना क्या है, क्योंकि बिना ये पता हुए कि आपको क्या करना है, आप इधर उधर मेहनत करते रहोगे, हार्ड वर्क करते रहोगे, लेकिन आपको उससे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए पहले आप ये क्लियर कर लो कि हमें करना क्या है। और एक चीज़ ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनकम इज़ नॉट इक्वल टू वेल्थ। या फिर हम ये कहें कि अगर कोई इंसान कहीं मेहनत कर रहा है और उसको उससे कुछ पैसे मिल रहे हैं, तो वो उसके टाइम और मेहनत की कीमत। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपकी कमाई महीने के 50,000 रुपये है, तो ये हो गई आपकी इनकम। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा एसेट्स है, मान लीजिए आपका घर है कोई और उसको आपने रेंट पर दे रखा है, जिससे कि आपको महीने के पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो रहे हैं आपके हिसाब से, तो ये हो गया आपका वेल्थ। क्यों? क्योंकि आप वहाँ वर्क नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपके पीछे से पैसा आ रहा है। और आपका पूरा फोकस होना चाहिए वेल्थ क्रिएट करने पर, ना कि पैसा बनाने पर। और इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हमारे पास कोई ऐसा फील्ड होना चाहिए जिस फील्ड के हम मास्टर हों। आप दुनिया में किसी का एग्जाम्पल लेकर देख लो, जो किसी फील्ड का मास्टर है, एकदम उसमें एक्सपर्ट है, उसके पास पैसे की कभी कमी नहीं होती है। और अगर पैसे की कमी नहीं है तो वहाँ पर आपको वेल्थ क्रिएट होगा। तो यहाँ आता है आपको सबसे पहला नियम कि आपको करना क्या है। आप किसी भी 1 या 2 चीज़ पर मास्टरी हासिल कर सकते हो, उसमें एक्सपर्ट हासिल कर सकते हो, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले ये जानो कि हमें करना क्या है और उसमें मास्टरी हासिल कर लो। तो याद रखो, आपको 1 या 2 चीज़ भी आपको बहुत अमीर बना सकती है, लेकिन यदि आप उसमें मास्टरी हासिल करो तो इंडिया में 2023 के न्यूज़ आर्टिकल के रिकॉर्डिंग हमने ये निकाला है। आपको बता रहे हैं कि 2023 में ये डाटा आया कि इंडिया में जितने लोग पैसा कमा रहे हैं उसमें से 80% लोग महीने के एंड होने से पहले अपना सारा का सारा पैसा ख़त्म कर दे रहे हैं। तो यहाँ आता है हमारा सेकेंड रूल, जो है 15-30-20 रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग आपको अपना पैसा कमाने के साथ साथ बचाना कैसे है, ये हम बताएंगे आपको। इस रूल के अकॉर्डिंग आपको अपनी मंथली इनकम 3 पार्ट में डिवाइड कर देना है। सपोज कीजिए कि आपकी मंथली इनकम 30,000 है, तो आप उसके लिए इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, जो कि है 15,000, 10,000 और 5,000। अब यहाँ पर आपको जो आपने 50% बचाया है 15,000, उसको आपको वहाँ पर खर्च करना है जो आपके सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे कि बच्चों की फीस पर, घर का रेंट हो गया, या आपकी जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, वहाँ पर आप अपना ये 50% पैसा आप खर्च कर सकते हैं। इसके बाद जो आपका दूसरा पार्ट है, इससे आप
अपने शौक के हिसाब से, आप ज़रूरत के हिसाब से, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, फैमिली के लिए आप जहां मर्जी हो खर्च कर सकते हैं। इसके बाद आता है तीसरा, इसको हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आपके पास जो तीसरा बचा है उसको आपको खर्च नहीं करना है, उसको या तो सेविंग करके रखना है या कहीं इन्वेस्ट करना है। स्टॉक में इन्वेस्ट करो या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, कहीं भी आप इन्वेस्ट करके रखो, क्योंकि यही आपको आपकी लाइफ में बचाने वाला है मुसीबतों से। ऐसा करते ही आपके दिमाग में एक चीज़ आएगा, एक सवाल आएगा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, जितनी हमारी सैलरी है उसका 70-80% तो हमारे ज़रूरतों पर खर्च हो जाता है, तो फिर इस पैसे को हम यहाँ कैसे बचा सकते हैं। ये रूल हमारे लिए नहीं है। तो उन लोगों के लिए हमारे पास एक सजेशन है जो आप ध्यान से सुनिए। उनके लिए ये ज़रूरी चीज़ है कि आप हमारी बात को कड़वी समझो, बुरी समझो, आपको कितना भी बुरा लगे लगने दो, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कमेंट में जो भी बोलना है बोल सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। अगर मेरे इस पॉइंट से अगर आपकी ज़िंदगी में सुधार आता है तो मुझे इसका कोई गम नहीं है। और वो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप अपने फालतू खर्चे बंद कर दो। आप अपने फालतू खर्चे बंद कर दो। जब आप ज़्यादा पैसे कमाना, उस समय आप जितना मर्जी हो कर लेना, लेकिन अभी आपके लिए ज़रूरी है, आपकी फैमिली के लिए ज़रूरी है कि आप इस तीसरे पार्ट को इन्वेस्ट करके रखो, सेविंग करके रखो। आपकी लाइफ में तमाम ऐसे खर्चे हैं जो आपकी ज़रूरत नहीं है लेकिन आप फिर भी कर देते हैं, और अगर ये चीज़ आपने रोका नहीं तो आप लाइफ में बहुत ही पीछे जाने वाले हैं। आपके सामने ऐसा गहरा खड्डा आने वाला है जिसमें गिरने के बाद आप लाइफ में केवल कर्ज के सहारे जिएंगे, आप उससे निकल नहीं पाएंगे। ठीक उसी तरह से जैसे कि लोग उन चीज़ों पर ज़्यादा खर्च करते हैं जिसकी लोग दिखावा करने के लिए, जैसे बड़ी गाड़ी ले लिया, एक आपके पास मकान रहने के लिए फिर भी आपने रेंट पर मकान ले लिया, या आपने खरीद लिया, आपने एक नई बाइक ले ली जबकि आपके पास एक बाइक थी। ऐसे खर्चे जो आपको दिखावे के लिए करने हैं वो आप बंद कर दो। क्यों? क्योंकि आप एक बाल्टी में कितना भी पानी भर दो, अगर उसमें छिद्र है तो सारा पानी निकल के बह जाएगा, उससे आप बचा नहीं सकते हैं। इसी तरह से मनी रूल्स पर भी लागू होता है कि अगर आप कितना भी पैसा कमा रहे हैं, अगर आपने सेविंग करना नहीं सीखा, आपने उसको डिवाइडेशन में आप खर्च करना नहीं सीखा, आपने उसको बचाना नहीं सीखा, तो आप कितना भी पैसा कमा रहे हो आपके पास पैसा बचेगा नहीं, लाइफ में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और लोगों को दिखावे के लिए खर्च करना बंद कर दो, क्योंकि दुनिया में कोई भी हो, फैमिली का हो, रिश्तेदार हो, दोस्त हो, कोई भी दिखावे के समय आपके साथ आएगा, लेकिन उसको आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस हालात में हैं। आपकी ज़रूरतें देखकर आपके साथ रहेगा वो। आपके दिन खराब होंगे, आपका समय खराब होगा, आपका साथ तुरंत छोड़ देगा। वो कोई भी हो, फैमिली मेंबर भी हो सकता है, बाहर का भी हो सकता है, आपका क्लोज से क्लोज फ्रेंड हो सकता है, लेकिन वो आपके साथ खड़ा नहीं होगा जब आपकी ज़रूरतें उससे पूरी ना हो। अगला पॉइंट है लीवरेज योर रिसोर्सेज। सपोज कीजिए एक आदमी को एक बड़ा सा पत्थर धक्का देने के लिए कहें कि आप धक्का देके इसे हटा दो, तो शायद उसके बस की बात नहीं होगी। अगर वो वजन में भारी है तो उसको आसानी से धक्का देकर नहीं हटा सकता। लेकिन अगर उसको एक लकड़ी दे दिया जाए और एक छोटा पत्थर और दे दिया जाए और उस लकड़ी को वहां लगा करके और इसके सहारे लेबर वर्क करके वो चाहे तो आसानी से उसे धक्का दे सकता है। ठीक इसी प्रकार से नवल रविकांत बताते हैं अपनी बुक में कि इसी तरह से अगर किसी को ज़्यादा पैसे कमाना है, अगर आपको वेल्दी लाइफ जीना है, तो आप ऐसे ही किसी वर्क को, अपने किसी भी काम को लिवरेज कर दो, इतना बड़ा कर दो कि आपको पैसा आपके सोते हुए भी आता रहे। ये संभव है, आप कर सकते हैं, लेकिन कब? जब आपके पीछे के पॉइंट्स क्लियर होंगे तब। लिवरेज का मतलब यहाँ से ये है कि आप कोई भी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, आप कोई काम कर रहे हो, आपकी कोई कंपनी चल रही हो, आपकी कोई फैक्ट्री चल रही हो, कोई भी इन्वेस्टमेंट आप जहाँ किए हो, उसमें आप टैलेंटेड लोगों को हायर करो, आप अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करो, जिससे कि आपका आसानी से ग्रोथ हो सके। और अगर आपका ग्रोथ होगा तो आपके पास ज़्यादा पैसा आएगा, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा आएगा तो आप वेल्दी लाइफ जी सकते हैं। और फिर ऐसी कई सारी चीज़ें आप करते हैं जिससे कि आपका बिजनेस आसानी से ग्रो हो सके। तो यहाँ पर होता है आपका लेबर वर्क कर रहा है और आप आसानी से बैठकर पैसा कमा रहे हो, तो इसको कहते हैं हम वर्क को लिवरेज करना। और फिर ऐसी कई चीज़ें आप अपने बिजनेस में लगाते हैं जिससे कि आपका बिजनेस ग्रो तो होता है और आपको इसमें एफर्ट कम लगाना पड़ता है, इसमें रिजल्ट सबसे ज़्यादा आता है। तो ये पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है
इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। और ये पॉइंट सबसे छोटा था, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें हैं जो कि लोग नहीं जानते हैं। लोग अधिक से अधिक मेहनत करते हैं, लेकिन उनको उस हिसाब से पैसा नहीं मिल पाता है। अपने काम को करने के लिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं, लेकिन उस एफर्ट के अनुसार उनको पैसा नहीं मिल पाता। लेकिन वो लोग ये नहीं जानते कि अपने काम को आसान करने के लिए हम किन किन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि हम बैठे रहें तब भी हमारा पैसा बनता रहे, हमारा ग्रोथ आसानी से हो सके। उनको ये चीज़ नहीं पता होता है। लास्ट पॉइंट, हाउ टू बी रिच विदाउट बीइंग लकी। इसका मतलब ये हुआ कि यानी कि किस्मत हमारा अगर साथ नहीं दे रही है, उसके बाद भी हम अमीर कैसे बन सकते हैं, हम अपनी लाइफ को ग्रोथ कैसे कर सकते हैं, अपना बिजनेस ग्रोथ कैसे कर सकते हैं। ये लोग ये मानते हैं कि अमीर बनने में लक का फैक्टर होता है। तो आप अपनी ऐसी पर्सनालिटी बना लेते हो, अपने आप को ऐसा बना लेते हो कि लक को आपके पास आपको ढूंढते हुए आना पड़े तो भी आप अमीर बन सकते हैं, तो भी आप वेल्दी लाइफ जी सकते हैं, तो भी आप अपनी लाइफ में कामयाब बन सकते हैं। इसमें कई बात आपको समझ में नहीं आ रही होंगी, सर के ऊपर से जा रही होंगी, लेकिन एग्जाम्पल आपको देकर समझाते हैं हम। आप सपोज कीजिए विराट कोहली अपनी लक की वजह से सफल है, ऐसा नहीं है। उसने अपने आप को ऐसा ब्रांड बना लिया है कि भारत के नहीं दुनिया के सारे ब्रांड उसको ढूंढते हुए आते हैं कि तुम हमारा स्पॉन्सरशिप करो, तुम हमारा प्रचार प्रसार करो। तो ऐसा अपने आप को आपको बनाना है, अपने आप को आपको इस तरह से बनाना है कि लोग आपके पास दौड़ करके आए, आपकी ब्रांड की इतनी वैल्यू होनी चाहिए। तो इससे ये क्लियर होता है कि आप दिमाग लगाकर मेहनत करके अपने आप को इतना बड़ा ब्रांड बना लो कि लोग आपके साथ आने के लिए परेशान रहे, आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार रहे। वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला साथ भी उसी का देता है जो अपने आप को हिम्मत से काम लेता है, मेहनत करने की क्षमता रखता है। बस इस वीडियो में इतना ही, और आशा करते हैं कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।